तेज़ बुखार को कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत तरीके हैं। आप सिंपल पानी जो है आप बोल पर डाल के चेहरे पे, सर पे और पूरे जिस्म पे डाल के या गीला कपड़ा करके और कोल्ड स्पंजिंग करके आप टेम्परेचर को डाउन कर सकते हैं और उनकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। या आप अगर आपके पास घर में पैरास्टामोल या आइबुप्रोफेन या मेफेनामिक एसिड, इन तीनों में से कोई भी एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक आपके पास दवाई है तो आप वो ले लें और उसके बाद उसको लेके और जैसे ही आपने ली तो थोड़ा सा वेट करें कि आपका बुखार थोड़ा सा कुछ कंट्रोल हो जाए। तो आप उसको यानी हॉस्पिटल जाएं, अगर किसी भी क्लिनिक पे जाएं, मिसाल वहाँ पे बहुत रश है और आपको टाइम नहीं मिल रहा या आपकी बारी आने में लेट है, तो आप जो है ना आराम से आप यानी चिल करके आप अपने आप को दिखा सकते हैं और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। याद रखिए कि इसके सिवा एक और भी 2-3 तरीके ये हैं कि आप एक तो सिरप या टैबलेट आपने ओरली दिया, बाय माउथ दिया, या जैसे आप छोटे बच्चे होते हैं क्योंकि उनका बुखार हमेशा जो है ज़्यादा ख़तरनाक होता है, तो हम उनको क्या करते हैं कि पैरास्टामोल की सपोजिटरी पर रेक्टम हम इंसर्ट कर देते हैं। उससे क्या होगा कि वो टेम्परेचर को कंट्रोल करेगी और आपको नॉर्मल लाइफ की तरफ ले आएगी। या तो आपने मतलब ये है कि आपने अपने आप को थोड़ा सा कूल रख के, थोड़ा सा संभाल के अपने आप को घर पे मैनेज करके और आप हॉस्पिटल में आ जाएं या किसी क्लिनिक पे आ जाएं और फिर अपने बारी का इंतजार के बाद आप डॉक्टर को आराम से दिखाएं। उससे क्या होगा कि आपकी तकलीफ़ जो होगी वो आपको उसकी शिद्दत भी कम होगी, आप थोड़ा सा ईजी भी रहेंगे और उस बुखार के साथ जो जिस्म में दर्द या मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं, फटीग होती है या सांस में तकलीफ़ होती है या घबराहट होती है या एकदम जैसे कमज़ोरी आ जाती है, वो भी आपकी संभल सकती है। तो आप ट्रीटमेंट लेके प्रॉपर तरीके से और आप फिर घर आ सकते हैं। और याद रखिए, जो आपको डॉक्टर ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करता है, अगर 5 डेज़ की करता है या 3 डेज़ की करता है, तो आप जो रिकमेंड करता है आप उसको जो है प्रॉपर फॉलो करें। अभी आजकल एक ट्रेंड आम बन गया है कि डॉक्टर अगर 5 दिन की या 7 दिन की दवाई देते हैं तो पेशेंट्स क्या करते हैं कि जैसे ही उन्होंने दवाई ली और बुखार का उनको थोड़ा बहुत अफाका हो गया, कंट्रोल हो गया, तो उन्होंने दवाई बंद कर दी। तो नतीजा क्या हुआ कि वो बुखार दोबारा आ जाएगा 1-2 दिन के वक्फे के साथ। अब जो प्रीवियस जो एंटीबायोटिक आपने इस्तेमाल की थी उसकी अगेंस्ट जो है ना रेजिस्टेंस पैदा हो चुका होगा, तो अभी वो आपको एंटीबायोटिक आपका लेस चांसेस हैं कि वो भी आपको उस एंटीबायोटिक को उतना रिस्पांस दे सके। तो इसके लिए सबसे अहम ज़रूरत है कि आप जो है ना प्रॉपर जो डॉक्टर की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो करें। और हमारे पास आजकल ऐसा भी आ रहा है कि अगर तेज़ बुखार है तो सुबह को यानी शाम को आपने डॉक्टर को दिखाया, भी फर्ज करें 102 बुखार है, 103, 104 बुखार है, तो आपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने आपको दवाई तजवीज़ की और आप घर पे आए और यानी कि सुबह तक आपका बुखार कुछ कम नहीं हुआ, तो आप क्या करते हैं कि दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो वो फिर जो है ना आगे वाली की दवाई जो पहले जिसने प्रिस्क्राइब की हुई है, आप वो काट के हटा के अपनी दवाई दे देते हैं।
تو نتیجن کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ پریشان کن ہو جاتی ہیں. ایک تو آپ کے بوجھ پیسوں پہ یعنی کہ آپ کے جیب پہ بھی غیر ضروری بوجھ آ جاتا ہے. اور اس کے لیے سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے کہ آپ کم از کم دوائی جو آپ کو ملے، جو اینٹی بائیوٹک آپ کو مل رہی ہے یا سجیسٹ کی گئی ہے، آپ کم از کم 72 آورس 3 دن 3 راتیں آپ ویٹ تو کریں کہ جسم میں اتنے مقدار میں آپ کو دوائی پہنچے. جب اتنی مقدار میں آپ کو دوائی پہنچے گی تو ہی تو آپ کو سارا اس چیز کی ہیلنگ ہوگی، کوریج ملے گی. اگر آپ جو ہے نا پراپر طریقے سے نہیں کھائیں گے تو آپ کے لیے پریشانی ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ کہ جیسے مثال کے طور پہ دن کے 12 گھنٹے ہیں، اس میں ڈاکٹرز کیا تجویز کرتے ہیں کہ جیسی ایک صبح کو، دوپہر کو اور رات کو، ان 12 گھنٹوں میں 3 دفعہ آپ ڈوزیج دیتے ہیں. تو یہ چیز سیم ثابت آ جاتی ہے آپ کی نائٹ پہ. اور آج کل اس ٹھنڈ موسم میں نائٹس جو ہے کمپیریٹیولی دن کے نائٹس بڑی ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ 12 سے 13 گھنٹے کی نائٹ ہوتی ہے. جیسے آپ دوپہر کو یہاں سے ڈوز دے دیتے ہیں تو وہی والا ڈوز آپ اٹھ کے، بچہ ہے، بڑا ہے یا کوئی بھی ہے، نیند سے اٹھا کے آپ ان کو جو ہے نا 2 بجے، 1:30 بجے، 2:30 بجے اسی طرح آپ ان کو جو ہے ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا جو ایک کنٹینیوٹی آپ کی ٹریٹمنٹ میں رہے گی تو آپ کا بخار جو ہے نا وہ کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گا. اگر اس طرح نہیں کریں گے تو پھر نیچرل سی بات ہے کہ آپ کے لیے بہت سی کمپلیکیشنس ہیں. اور اس تیز بخار کی کمپلیکیشنس کیا ہیں وہ پھر میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا.